मेडिकल दाखिले की नीट यूजी 2024 की परीक्षा में गड़बड़ी की जांच सीबीआई को सौंपने से पहले शिक्षा मंत्रालय ने एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को उनके पद से हटा दिया है। इसी के साथ उन्हें अनिवार्य वेट करने के लिए कहा गया है। मेडिकल दाखिले की नीट यूजी 2024 परीक्षा में गड़बड़ी की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई करेगी। शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ी मामले में समीक्षा के आधार पर पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला लिया है। छात्र और अभिभावक नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी की जांच शुरू से ही सीबीआई से कराने की मांग कर रहे थे। अभी तक बिहार पुलिस और गुजरात पुलिस अलग अलग गड़बड़ी और नकल मामले की जांच कर रही थी। हालांकि सीबीआई को जांच सौंपने से पहले शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को उनके पद से हटा दिया है। इसी के साथ उन्हें अनिवार्य वेट करने के लिए कहा गया है। बताया गया कि हालिया परीक्षाओं में अनियमितताओं के मद्देनजर केंद्र सरकार ने यह फैसला किया है। एक अधिकारी ने बताया कि सिंह को अपने आदेश तक कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में अनिवार्य प्रतीक्षा में रखा गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 5 मई को देश और विदेश के 4.5 से अधिक केंद्रों में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने OMR पेन और पेपर मोड में नीट यूजी 2024 परीक्षा आयोजित की, लेकिन परीक्षा के बाद से कथित अनियमितता, धोखाधड़ी, प्रतिरूपण, कदाचार के कुछ मामले सामने आए हैं। परीक्षा प्रक्रिया के संचालन में पारदर्शिता के लिए शिक्षा मंत्रालय ने समीक्षा के बाद इस मामले को व्यापक जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। पेपर लीक पर नकेल के लिए सरकार ने एक दिन पहले लागू किया नया कानून। केंद्र सरकार ने एक दिन पहले ही सार्वजनिक परीक्षा में अनिश्चित संसाधनों को रोकने, उससे जुड़े या उसे आनुषंगिक मामले का प्रावधान करने के लिए सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 भी लागू किया है। सरकार परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित करने और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने साफ कहा कि इन गड़बड़ियों में शामिल किसी भी व्यक्ति संगठन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। परीक्षा 5 मई को 4750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। परीक्षा में लगभग 24 लाख उम्मीदवार उपस्थित हुए थे। नतीजा 14 जून को घोषित होने की उम्मीद थी, लेकिन 4 जून को घोषित किए गए। रिजल्ट में अनियमितताओं के आरोपों के कारण कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए। मुकदमेबाजी के साथ ही प्रतिद्वंदी राजनीतिक दलों के बीच झड़पें भी हुई। महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने एनटीए के कामकाज की समीक्षा करने और सुधारों की सिफारिश करने के लिए 7 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। पैनल का नेतृत्व इसरो के पूर्व प्रमुख राधाकृष्णन करेंगे। पैनल में एम्स दिल्ली के पूर्व निदेशक रणदीप गुलेरिया, हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति BJ राव, IIT मद्रास में सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर एमेरिटस के राममूर्ति शामिल हैं। पीपल स्ट्रांग के सह संस्थापक और कर्मयोगी भारत बोर्ड के सदस्य पंकज बंसल, IIT दिल्ली के छात्र मामलों के डीन आदित्य मित्तल, शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव गोविंद जायसवाल भी इसके सदस्यों में शामिल हैं। आपको बता दें कि नीट यूजी में पेपर लीक के आरोप तब सामने आए जब देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक में 67 मेडिकल उम्मीदवारों ने पूरे अंक हासिल किए। इनमें से 6 छात्र हरियाणा के एक ही केंद्र के हैं। कुछ उम्मीदवारों को गिरफ्तार दिए जाने को लेकर भी हंगामा हुआ था। 1500 से अधिक छात्रों को फिर से परीक्षा देने का विकल्प दिया गया है। पिछले दिनों बिहार पुलिस ने नीट पेपर लीक के सिलसिले में देवघर में 6 लोगों को हिरासत में लिया था। इसने मुख्य संदिग्ध सिकंदर सहित 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। कुल मिलाकर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराने का जो निर्णय लिया है वह सराहनीय कदम है। जांच के बाद सब कुछ दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, जिससे भविष्य में होने वाली परीक्षा के प्रति परीक्षार्थियों में विश्वास पैदा हो सकेगा। परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए दोषियों पर कार्रवाई बहुत जरूरी है, तभी इसकी पारदर्शिता सामने आएगी। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।